तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी सरकार के इस्तीफे की संभावना सामने आ रही है। नए सिरे से मंत्रिमंडल के गठन की संभावना है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक 2014 से लेकर 2024 तक सत्ता संभालते रहे मनोहर लाल इस्तीफा दे सकते हैं। नई सरकार, नया गठन होगा, बीजेपी का नया मंत्रिमंडल गठित होगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के पर भी खतरे के बादल इस समय मंडरा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में बीते 24 घंटों के अंदर जिस तरीके से सियासी घमासान देखने को मिला है, जिस तरीके से टकराव देखने को मिला है, खासतौर पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसके मद्देनजर हरियाणा के अंदर सरकार का पुनर्गठन हो सकता है, सरकार में नेतृत्व बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक कुर्सी संभाल रहे मनोहर लाल की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। और इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, साथ ही तरुण चुग जो हैं वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक दल के तौर पर वहां रवाना हुए हैं। मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों के बीच में राय मशविरा होगा। और देखिए, हरियाणा विधानसभा का गणित भी आपको समझा देते हैं। कुल 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर, जिसमें बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, यानी बहुमत जो है उससे फिलहाल दूर है। लेकिन आप देखिए कि जेजेपी के साथ गठबंधन के कारण यह सरकार टिकी हुई थी। 10 विधायक जेजेपी के हैं और एचएलपी का 1 विधायक है। इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है वो इस बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के पास था। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में। 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। वहीं आईएनएलडी का 1 विधायक है हरियाणा विधानसभा के अंदर। तो हरियाणा विधानसभा का पूरा गणित आपको बता रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हैं वो भी जल्द ही संभावित हैं। और इससे पहले ये बड़ा मंत्रिमंडल बदलाव, ये बड़ा फेरबदल हरियाणा के सियासत में देखने को मिल रहा है। और हरियाणा की विधानसभा के अंदर 7 निर्दलीय विधायक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हरियाणा की राजनीति के अंदर किस तरीके से हलचल हो रही है, किस तरीके से बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जरा बताइएगा, बीते 24 घंटों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीते 9 सालों से चल रही मनोहर लाल सरकार इस समय खतरे में नजर आ रही है? पढ़ने पहले तो एक आंकड़ा दे दूं कि जो आप ही आंकड़ा बता रहे थे उसको और थोड़ा विस्तार में बता देना चाहता हूं। अभी हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 41 है, 41। बीजेपी के साथ जो निर्दलीय हैं वो 6 हैं, यानी 47 हो गए। हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा 1, यानी टोटल 48 सीटें, 48 सदस्यों का समर्थन है बीजेपी के पास 90 सदस्य में, यानी 46 चाहिए, 48 है। अब इसमें जेजेपी जो 10 है अलग हो जा रही है, तब भी बीजेपी की सरकार को वहां कोई खतरा नहीं है। और पूरी संभावना है कि जेजेपी को नए मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिले, साथ ही गठबंधन भी आगे न चले। तो ये बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है बल्कि गठबंधन भी वहां पर अलग हो रहा है, क्योंकि भिवानी और हिसार 2 सीटें मांगे थे जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला, जिसको मना कर दिया गया था। बीजेपी चाहती है कि वहां 10 की 10 सीटें चुनाव पर लड़े। और मिशन जो 370 है उसमें 10 सीट हरियाणा का काउंट किया हुआ है। ऐसे में 2 सीटें दुष्यंत चौटाला को नहीं दिया जाएगा। ये लगभग पार्टी ने जो समीकरण आप बता रहे हैं, ऐसे में फिर मुख्यमंत्री के नाम के बदलाव को लेकर आखिर चर्चा क्यों हो रही है? अगर निर्दलीयों का समर्थन लेकर बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो जाती है तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा क्यों? प्रणय, आप भी जानते हैं सियासत में कि विजय रूपानी के पास भी पूर्ण बहुमत था, उनको हटाया गया क्योंकि पार्टी को लगता है कि अब इस दौर में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अगर उनको बदला जा रहा है तो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जीतना काफी मुश्किल होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। वहां पर लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में नेतृत्व, जो स्थानीय नेतृत्व होता है, वो काफी मायने रखता है। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए। विनोद लांबा भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जरा बताइएगा कि अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो क्या कुछ सियासी हलचल हुई है, क्या क्या मुलाकातें हुई हैं और कब तक इस मामले में हरियाणा में तस्वीर साफ होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है जो बीजेपी का। कल ही तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और मोटरसाइकिल पे साथ घूमा गए थे। और जिस तरह का जो दौर था एक प्रचारक के तौर पर, तो ऐसा नहीं है कोई नाराजगी बहुत ज़्यादा किसी ने झलक कर आई हो। ये मीटिंगों का दौर हुआ और इसमें जो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला कल मिलते हैं जेपी नड्डा से और अपनी बातचीत रखते हैं। और अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, हम इस समय
अमित शाह के रेजिडेंस पे खड़े हैं और आज की जो मुलाकात होनी थी दुष्यंत चौटाला की, वो अब तक ये बताया जा रहा है कि वो मुलाकात कैंसिल हो सकती है। अभी इस तरह का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। कल बातचीत की गई और आपका जो मूल सवाल था कि निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव की बात है, दो नाम साफ तौर पर इसमें चल रहे हैं। नायाब सैनी की बात कर लें जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय बीजेपी हरियाणा के। दूसरे नाम की बात करें, करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया, एक और पंजाबी चेहरा है यानी कि गैरजाट चेहरा है। इन दोनों में से किसी एक के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, ये इंडिकेशन सूत्र हमें साफ तौर पर दे रहे हैं। राजभवन में भी तैयारियां चल रही हैं और इसका जो सीक्वेंस है लगातार। विनोद, जरा ये भी बताइएगा कि सरकार इतने लंबे समय तक गठबंधन में चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही हैं, ऐसे में आखिर दुष्यंत चौटाला ने इस गठबंधन से बाहर जाने का फैसला क्यों किया? क्या माना जाए कि यह जाट वोट का एक दबाव है, कहीं ना कहीं अपनी जाट राजनीति या अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश में इस समय दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ हो सकता है निश्चित तौर पर। चूरू के सांसद की आप बात कर लीजिए, हिसार के मौजूदा जो सांसद थे उनकी बात कर लीजिए। दो सांसदों के इस्तीफे के बाद और दोनों उसी कम्युनिटी से आते थे यानी कि जाट कम्युनिटी से आते थे, तो कहीं ना कहीं उस तरह का दबाव भी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी ये पेच खुलेगा। क्या बीजेपी की तरफ से टाटा बाय बाय कहा गया है या कहा जाएगा, या फिर जेजेपी ने अपना पल्ला कहीं ना कहीं खुद दूर किया? क्योंकि बातचीत हो रही थी और कल तक बातचीत हुई है। और मैं साफ तौर पर कल की मीटिंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुष्यंत चौटाला कल जेपी नड्डा से मुलाकात करके गए थे और कल जो हमें सूत्रों से कंफर्म हुआ था जेजेपी से, आज एक और मुलाकात होनी थी और अब से कुछ देर पहले यानी कि बिल्कुल विनोद, और लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जरा बताइएगा कि अर्जुन मुंडा और तरुण चुग जो चंडीगढ़ रवाना हुए हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? क्या विधायकों से कोई औपचारिक राय मशवरा होना है वहां पर? प्रणय, जो हमें जानकारी मिल रही है, दोनों नेताओं को कहा गया कि आप चंडीगढ़ जाइए, वहां विधायकों से बात करिए और फिर जैसा कि होता है अमूमन विधायकों से बातचीत करने के बाद ही फैसला होगा। जी न्यूज़।